हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 4 जनवरी से 13 जनवरी 2019 तक इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, माउंट विंसन पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बन गई हैं? तो माउंट विंसन पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं अरुणिमा सिन्हा। माउंट विंसन ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इस पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा बन गई हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है अरुणिमा सिन्हा। और 2013 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी थी। तो अब इन्होंने माउंट विंसन पर चढ़ाई करके ऐसा करने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं। और इसके अलावा अरुणिमा सिन्हा ये 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। और जिन 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की है उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, एशिया क्या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर ये चढ़ाई कर चुकी हैं। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, उस पर भी ये चढ़ाई कर चुकी हैं। और माउंट एल्ब्रस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है उस पर भी ये चढ़ाई कर चुकी हैं। और माउंट कोसियस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट कोसियस्को, उस पर ये चढ़ाई कर चुकी हैं। और एकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है उस पर ये चढ़ाई कर चुकी हैं। और अब बस इनका माउंट डेनाली जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है उस पर इनका चढ़ाई किया जाना बाकी है। अगला प्रश्न, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव उर्वरक विभाग का प्रभार किसने संभाला है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव और उर्वरक विभाग का प्रभार संभाला है छबिनेंद्र राउल ने। अगला प्रश्न, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार के 3रे संस्करण की मेजबानी कहाँ की? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार के 3रे संस्करण की मेजबानी की नई दिल्ली में। और इसमें 2019 के लिए कुल 43 श्रेणियों में युवा उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस प्राचीन हिंदू धरोहर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो हाल ही में पाकिस्तान द्वारा प्राचीन हिंदू धरोहर पंज तीरथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। पंज तीरथ ये पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है, तो इसको पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर बात हुई है पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है रुपया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला प्रश्न, मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 ये आयोजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। 14 से 15 जनवरी 2019 को इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। और इंडस फूड 2019 में भागीदार राज्य है ओडिशा। इंडस फूड 2019 में भागीदार राज्य है ओडिशा। और इंडस फूड 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तो हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं राम नाईक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, चाचरी और जैता। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध है रिहंद बांध। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ
पंत सागर बांध भी कहा जाता है। और रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। गन्ना, आलू, गेहूं और आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में जिले हैं 75 जिले, लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। अगला प्रश्न, किस बैंक ने स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से एमएसएमई को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से एमएसएमई को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने। और यहाँ पर बात हुई है एमएसएमई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और वर्तमान में एमएसएमई मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। और यहाँ पर बात हुई है आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, किस बैंक ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंकिंग बीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक बैंकिंग बीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं सिंडिकेट बैंक ने। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इसके वर्तमान एमडी और सीईओ हैं संजीव नौटियाल, और सिंडिकेट बैंक इसका मुख्यालय है मणिपुर कर्नाटक में और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं परुचुरी वेंकटेश। परुचुरी वेंकटेश इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। और सिंडिकेट बैंक की टैगलाइन है फेथफुल एंड फ्रेंडली। फेथफुल एंड फ्रेंडली। अगला प्रश्न, मानव संसाधन मंत्रालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा छात्रों द्वारा आत्महत्या के कारणों को जानने के लिए एक कार्यबल गठित किया है। इसके प्रमुख कौन होंगे? तो इसके प्रमुख होंगे डॉक्टर जितेंद्र नागपाल। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, और ये एक मनोचिकित्सक हैं, तो ये इसके प्रमुख होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में दिव्येंदु पालित का निधन हो गया, वे क्या थे? तो दिव्येंदु पालित ये एक उपन्यासकार थे। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे दिव्येंदु पालित, और ये एक बंगाली लेखक थे। 1998 में इन्हें इनके उपन्यास अनुभव के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दिव्येंदु पालित ये एक बंगाली उपन्यासकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंपनी देश की सबसे बड़ी वित्तीय प्रबंधन यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है? तो भारत की सबसे बड़ी वित्तीय प्रबंधन कंपनी बन गई है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, और इसके लिए इसने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ को पीछे छोड़ दिया है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएफ को पीछे छोड़कर भारत की सबसे बड़ी वित्तीय प्रबंधन कंपनी बन गई है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का मुख्यालय है मुंबई में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिलिंद ब्रेव। मिलिंद ब्रेव। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किसे एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, हेमंत भार्गव को। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, कतर ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? और आज आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया, वे क्या थे? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।